सरोगेसी लॉ एक ऐसा लॉ जो 2021 में आया और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई। तहलका मच गया इंडिया में, परेशान हो गए लोग कि हम सरोगेसी कर सकते हैं, हम सरोगेसी नहीं कर सकते। इंडिया में बैठे हुए लोग तो परेशान हुए ही, परेशान क्या, डाउट्स में आए ही, लेकिन जो इंडिया से बाहर बैठे लोग हैं वो भी, उनको भी बहुत सारे डाउट्स आने लगे। सो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हुए आज हम अपने साथ इतना प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को लेके आए हैं जो सरोगेसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। समवन हु इज एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट इन दिस फील्ड, जिसने बहुत सारे कपल्स को हेल्प किया सरोगेसी पूरे प्रॉपर एथिकल वे से सरोगेसी कराने के लिए। सो टुडे वी हैव विद अस लॉयर Radhika Thapar. She's a dear friend and an extremely prominent personality in this field. So let's talk about surrogacy today. आज आप सारे डाउट्स क्लियर कर देना हमारे व्यूअर्स के, बिकॉज इनको बहुत सारे डाउट्स हैं और मुझे भी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस आज पूरे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सो सरोगेसी आपको भी पता है, इंडिया में 2021 में आया लॉ। आपको क्या लगा, क्यों लाया गवर्नमेंट ये लॉ चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर रुबीना फॉर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करके एंड इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, पब्लिक की हेल्प के लिए आपने ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये लॉ क्यों आया है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दौरान मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया, जब ये लॉ आने से पहले थोड़ा सा व्यू पॉइंट ग्लोबल ये बन गया था इंडिया का कि इंडिया एक मार्केट है सरोगेसी के लिए। स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कभी भी वुमेन को एक दुकान की तरह, शॉप की तरह नहीं देखा जा सकता, राइट। सो कमर्शियल एंगल इतना इन्वॉल्व हो गया था कि लोगों का ये मानना था कि औरत एक दुकान है और बच्चा एक सामान है। सो ज्यूरिस्टिक लेवल पे ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि आप सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट ऐसे नहीं कर सकते। women किसी भी लेवल पे हो रिक्वायर्स रिस्पेक्ट, एंड व्हेन इफ़ अ वेरी ह्यूज लेवल ऑफ कमर्शियल एंगल या बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, लेन देन का सौदा इतना हैवी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक औरत का स्टेटस बहुत डाइल्यूट हो जाता है। वो दुकान एक वस्तु के रूप में आ जाती है और बच्चा भी एक कमोडिटी के रूप में आ जाता है। सो ये बहुत बड़ा एक एजेंडा इशू इंडिया के साथ नहीं था, ग्लोबल लेवल पे है। एंड आई वुड से इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड। दो इस कानून में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अभी भी डिबेटेबल है, जो अभी भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स अ प्राउड मोमेंट। वी आर अमंग वेरी फ्यू नेशंस जिनका सरोगेसी का लॉ है। डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी हैप्पी विद द Yes, अमेंडमेंट्स इन द लॉ। yes, yes. इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर, बहुत जरूरत थी। एब्सोल्युटली। Yeah. सो क्या हो जाता है जब 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं Yeah. कई बार इस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में लीगल इंटरवेंशन बहुत इनएविटेबल हो जाती है। हम डरते हैं बिकॉज ये एक फैमिली यूनिट है, इसमें एक वकील की या लॉ की या ऑफिसर लेवल या गवर्नमेंट लेवल इंट्रोडक्शन क्यों है, बट वो फिर एक सैंक्टिटी या सैनिटी इन दी सिस्टम लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक यस, गवर्नमेंट लेवल पे ना ये बहुत ही सेफगार्ड हो गया। एज अ डॉक्टर ऑल्सो, जब लॉ के लोग भी इन्वॉल्व हो गए बीच में, तो वी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग वेरी सिक्योर। पर आप कैसे आए सरोगेसी में? हाउ डिड यू पिक? लाइक माई ग्रैंडफादर इज अ लॉयर बाय द वे, एंड ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। सो हाउ कम यू पिक्ड अप दिस फील्ड? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड इससे ना मैं काफ़ी साल पीछे चली जाती हूँ, मेमोरी वहाँ 17-18 ईयर्स बैक मेमोरी चली जाती है। आपको 17-18 years हो गए, इसमें? yes. अरे amazing. So when I started my journey of a very regular practice in law somewhere in the year 2007, जब मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सीनियर लॉयर को ज्वाइन किया टू असिस्ट, तब मेरे को यही पता था कि हम सिविल क्रिमिनल, जो एक लार्जर डिमार्केशन होती लॉ की, कि मुझे उसमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कर रही थी, 1.5 साल में सीख रही थी, बट इंसिडेंटली मैंने मास्टर्स किया हुआ है लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किया हुआ है, एंड आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने लॉ काफ़ी अच्छे से मेडिसिन की तरह किया हुआ है, बाय द वे, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन आर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इन ग्रुप से रिलेटेड जो भी कानून होता है उसके ऊपर सरकार की कड़ी नज़र रहती है, कोई भी आप प्रक्रिया कर लो। तो मेरे पास इंसिडेंटली एक क्वेरी आई जिसके मैंने बहुत डिलीजेंटली वर्क किया उसके ऊपर, और
हमारा फर्स्ट पेशेंट आप ये मान लीजिए एक इंटरनेशनल क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया का, एंड दिस वाज व्हिच ईयर? 2008 में। 8 में, ठीक है। wow. तो 2008 में उन्होंने लीगल मुझसे एक व्यू मांगा, मैंने उस पर वर्किंग करके उनको एक व्यू दिया। और फॉरेनर्स की ये प्रैक्टिस है कि वो जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो लॉयर्स एडवाइस बहुत लेते हैं, जो अब इंडिया में हम ये भी करते हैं कि आप प्लीज़ अपने राइट्स के बारे में अवेयर होइए थोड़ा सा। सो उन्होंने मेरी लीगल रिपोर्ट के बेसिस पे सरोगेसी इंडिया में की, और हमने आई थिंक मात्र 2 हफ्ते और मे बी लेस देन दैट 11 डेज में बच्चा इंडिया से बाहर भेज दिया। एंड आई गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी दैट द फाइल वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज बाय अ लॉयर। वेरी नाइस। बस उसके बाद वी हैड फ्यू क्रिटिकल केसेस, बहुत डिफिकल्ट केसेस भी किए हमने, I'm sure. बिकॉज वी वर ऑल्सो लर्निंग द जर्नी। क्रॉस बॉर्डर सरोगेसी का अपना एक बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, तो बस उसके साथ लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया और हम काम करते चले गए और फैमिलीज बनाते गए। वेरी नाइस। सो अब आप मेरे को बताओ कि जो न्यू लॉ है सरोगेसी का, उसमें क्या चेंजेस है? जैसे हमने पुराने लॉ के अकॉर्डिंग भी केसेस किए हैं, बट अब पीपल वांट टू नो कि नए लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि यूजफुल हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से हम नाखुश हैं, थोड़े से। एब्सोल्युटली। So, ऐसे कौन सी है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्लिनिक्स को अपने साथ रजिस्टर किया है। अब आप हर कहीं छोटे सेंटर में, या व्हाट आई मीन बाय छोटा सेंटर इज दैट देयर इज अ लेवल ऑफ अ सेंटर जिसको सरोगेसी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो रजिस्टर्ड क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे आप सरोगेसी कंडक्ट करेंगे। सो इसका पहला है कि सरकार ने एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर की है। आपके पास वो एक इंफ्रा, आपके पास वो डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी। तो आप देखिए कितना अच्छा एक पहला स्टेप हुआ है कि इस सरोगेसी को एक लीगल सैंक्टिटी मिली कंट्री में, और फिर उसके बाद में एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिला है। तो अब जो भी पेशेंट सरोगेसी कराना चाहता है, जब वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक के पास जाएगा तो उसको पहले एक सिक्योरिटी है कि यहाँ पे मेडिकल प्रोटोकॉल्स विल बी एडहियर्ड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर प्लेस में होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने एज आई टोल्ड यू मार्केट बंद करने की कोशिश की है कि ये एक नीड है, राइट। इस नीड के लिए हमें इसको बिजनेस का रूप ना दें, और ये फैंसीनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भी करवा सकता है, बस जो शायद होने लगा था इंसिडेंटली। लोगों को लगने लग गया था मॉडर्नाइजेशन, कोई भी कर सकता है। कुछ लेडीज का ये विकल्प भी है कि मैं आई डोंट वांट टू आई वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय फिगर, तो मेरा कैरियर बनना मेरे को गवारा नहीं है। तो सो गवर्नमेंट अभी इन चीज़ों को, अब सोसाइटी की भी ना आपकी ग्रोथ होती है एक लेवल पे। टुडे इंडिया इज़ नॉट एट अ लेवल ऑफ ग्रोथ जहाँ हमारी विमेन ये सोच सकती है, या लार्जर स्ट्रेटा, दैट मैं तो माँ नहीं बनूंगी बट आई विल यूज दिस पर्टिकुलर लेडी टू बियर अ चाइल्ड। सो दैट व्यू इज नॉट एप्रिशिएट। बिल्कुल। सो ये अप्रिशिएट नहीं करती एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने बोला मेडिकल रीजन है, तो गवर्नमेंट इज आउट एंड आउट ऑन सपोर्ट। तो you have to see this as a medical treatment. Yes. That's the only concept maybe government wanted to get with the new law. It's a medical. तो उसके साथ एज क्राइटेरिया की भी रीजनिंग जो हमें समझ आती है, वो 50 फॉर अ मैक्सिमम लिमिट फॉर अ लेडी टू बिकम अ मदर थ्रू सरोगेसी, एंड 55 थ्रू अ मैन। अब इसमें जो हमें समझ आता है, लॉन्जिविटी कुड बी एन एरिया, बिकॉज आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपका कुछ एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन तो आपके हाथ में होना चाहिए टू गिव अ गुड ब्रिंगिंग अप टू द चाइल्ड। सो ये कुछ हमें चीज़ें ऐसी लगती हैं। एंड ऑल्सो जब बच्चा बड़ा होगा, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, एटलीस्ट टिल 25 years of age, every child also needs parent around, right? Absolutely. Parent तो चाहिए ही होते हैं, but at least to handhold till 25. And if you do it at 60, 65, वो नहीं होता. So I think we are very happy with this 50 to 55. Yes. But is it like if you put in a special case, आप कर लो तो government yes no करती है, या government is not ready to? No, there have been. If you will talk to the government, तो government तो जब एक law ले आती है तो उसके ऊपर government relaxations नहीं देती है. Court becomes the arena then. If you feel you have a very convincing case and a very good reason or a valid reason, because इस processes में क्या है, कुछ लोग पहले से अपना IVF करा रहे थे, उनके एम्ब्रियोज हैं, उनके एम्ब्रियोज इन अ वेरी लेमैन टर्म बच्चे फ्रीजर में पड़े हैं, ठीक है। तो उस लाइफ को भी तो डिस्ट्रॉय नहीं ना किया जाना चाहिए। तो मार्जिनली बाय फ्यू मंथ्स सम पीपल आर अप
or maybe a year or two. उनमें government is considering. उसमें courts are coming for help. Courts are coming forward for help. They are in analyzing each and every scenario. So that means they are also trying to help in every scenario. Yes. You know? See, these institutions are there to help people and to create a standard level for the society to adhere. तो बिल्कुल उस तरह से है. और दूसरी बात ये आ जाती है, अभी हेट्रोसेक्सुअल कपल ही कर सकता है. सो सेम सेक्स कपल को अभी नहीं वो कर रहे. सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है. अभी 377 वेव ऑफ हुआ है. जिस दिन इनकी मैरिज का अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दैट इंटायर, हाँ, अगर वो एक्नॉलेज होगा तो इनको फिर पेरेंटिंग के भी राइट्स मिलेंगे, विच इज एन ऑटोमेटिकली इवॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेस. टिल द मैरिज डज नॉट गेट अ सैंक्टिटी, I feel they do not have a solid ground to contest to become parent through it. Is my take. But every law. So gays and lesbians cannot do this procedure in India anymore. Yes, they cannot. They are absolute no till I mean, as per the law. As per the law, absolutely no. Single men. उनको मना कर दिया गया. Here I feel. हाँ, क्यों ऐसा सिंगल मैन में क्यों मना? सिंगल वुमेन अलाउड है, by the way. सिंगल वुमेन, डिवोर्सी and widow. They are allowed, right? But why single men? हाँ, ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ आ रहा, because every individual has a right to form a family. Every individual. And let me tell you, parenting comes from within. जितने, अगर आप मेरे हिसाब से, मैं और आप एक डिफरेंट दृष्टिकोण से समाज को देखते हैं. जब हम डॉक्टर या वकील होते हैं तो हमें एक दृष्टिकोण ये देखना होता है कि एक पर्सन को जो अकेला है जीवन में, तो उसका अधिकार है. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन सेज कि हर बंदे को अपनी फैमिली अपने हिसाब से बनाने का अधिकार है. आप इंटरनली कंस्ट्रक्ट होता है कई बार आपका कि आप पेरेंट होते हो अंदर से, ठीक है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है आज के टाइम में कि विमेन के अंदर ही पेरेंटिंग फीलिंग्स हैं, राइट. आपने और मैंने शायद बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स भी देखे होंगे ऐसे अपनी लाइफ में भी, वेयर विमेन हैज़ नॉट बीन एबल टू गिव अ डिसेंट पेरेंटिंग एज कम्पेयर टू अ मैन. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें एक देखना पड़ेगा कि उसको अडॉप्शन, और उसके लिए गवर्नमेंट कैन सेट सम क्राइटेरिया कि उसके क्रेडेंशियल्स देख के मेल के उसको किसी तरीके अलाउ किया जाए. देन अनदर क्राइटेरिया, सिंगल वुमेन में अनमैरिड वुमेन आर नॉट अलाउड. तो ये भी एक बड़ा डिबेटेबल है. द वे द सोसाइटी हमारी प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है हमारी सोसाइटी, उस तरीके से विमेन आने वाले टाइम में हो सकता है शादी ना करवाना चाहे एज अ मेडिकल इशू. और आई थिंक फीमेल्स आर ऑल्सो इकोनॉमिकली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एनीमोर, सो कर सकते हैं ये भी ओपन अप कर सकते थे. आई मीन दिस इज वेयर वी probably would still want to debate about कि हाँ भाई why single men are not allowed and why unmarried females. Don't you think कि इससे marriages या लोग जो करवाना चाहेंगे कुछ unethical सामने आएगा? मतलब unethical is a part and parcel of every industry, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है. good and bad always go together in this society. You will never have a world जहाँ सिर्फ गुडनेस ही होगी. evil side हमेशा रहेगी, ethical unethical होगा ही. तो बट ये हो जाता है जब लॉ जितना रोबस्ट बनेगा और जितना उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, एक्सपीडाइट करेगी प्रोसेसेस को, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है और लोग अपने आप हटते जाते हैं अनएथिकल करने से. सो वही हमें रोबस्ट लॉ भी बनेगा ना उससे, एटलीस्ट बेटर सिचुएशंस वही है. अभी तो 2021 में आया हेल्थ लॉज ना, टेक देयर ओन कोर्स एंड टाइम. सो धीरे धीरे होता जाएगा रोबस्ट. और जो अनएथिकल कर रहे हैं आज के डेट में, दे विल देन गेट टू नो कि भैया it is a very difficult and law which has criminal punishments. And I would not want any of the doctor to play with fire. मेरी यही suggestion है लोगों से भी. so इन चीज़ों में short term gains में नहीं जाना चाहिए. So that is where it is. अब हमने सारा कुछ समझ लिया कि कौन कर सकता है कौन नहीं. वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी. नाउ टेल अस अबाउट द प्रोसेस. बहुत लोग बोलते हैं मैम आज है डे 0, अब बताओ क्या प्रोसेस करना है मुझे.
सो प्रोसेस को डिफरेंट 2 रूप हो सकते हैं इसको, आप इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि योर डॉक्टर से आपका कंसल्ट चल रहा है एंड डॉक्टर इज़ वेरी क्लियर, इट्स अ सरोगेसी क्लियर कट केस। हैविंग सेड दैट, मैं एक लार्जर वे में आपको ये बताना चाह तो रही हूँ। जैसे कौन से इंडिकेशंस हैं जिनमें सरोगेसी इज अलाउड, मतलब एक तो है कपल कि हमने अलाउ कर दिया, दिस इज अ कपल जो इनफर्टिलिटी से दिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट उनके लिए एडवाइजेबल है, बट कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनमें सरोगेसी अलाउ करी दी जाएगी? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारे पास मेजरली 4 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज यूट्रस रिलेटेड क्राइटेरिया। अगर आपका यूट्रस एबनॉर्मल है, एडिशंस हैं, रिमूव्ड है, एब्सेंट है, बहुत कैविटी बहुत शॉर्ट है, स्मॉल है, तो यू आर अ फिट केस फॉर शॉर्ट केस, फिर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल दे ही देगा। इसमें भी फर्दर कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज भी कई बार यूट्रस में होती हैं, सो उससे रिलेटेड हमारी एक ग्राउंड बनती है फॉर सरोगेसी। सेकेंड आ जाता है मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स। ये बहुत डिबेटेबल है, कितने आईवीएफ फेलियर्स? सो देखो, अगर तो आप एक मेजर नॉर्मल इंग्लिश पैरालेंस से देखेंगे, मल्टीपल मीन्स एनीथिंग मोर देन वन, ठीक है? तो हम वकालत में तो हम तो इस पे अटक जाते हैं, ठीक है? ये मल्टीपल मीन्स मोर देन वंस, ठीक है? तो 2 फेलियर्स हो गए तो माय पेशेंट और माय क्लाइंट हैज़ अ राइट कि उसको सरोगेसी की परमिशन मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर कई बार थोड़ा सा ये आ जाता है कि साइंटिफिक डेफिनेशन देखो, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स मीन्स 3 आईवीएफ फेलियर्स, तो वो बोर्ड की डिस्क्रिशन है, ठीक है, कि वो मेडिकल बोर्ड उसको पर मैं बताऊँ, सेकंड में लोग खुद भी नहीं करवाना चाहते, डॉक्टर भी नहीं करना चाहता। मे बी लाइक आप कह रहे हो मल्टीपल मींस वन मोर, मतलब मोर देन वन, बट खुद भी लोग कहते हैं कि अभी 1-2 और ट्राई करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, तो मे बी 3-4 वी कैन से। एब्सोल्युटली 3 तो कर ही लेने चाहिए। अगर आप देखोगे साइंटिफिक डेफिनेशन को देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब पेरेंट इस जर्नी में होता है, मेरा ये मानना है अभी भी हर लेडी ये चाहेगी कि वो बच्चा प्रेग्नेंट हो। वो एक अलग लेवल की खुशी है, फीलिंग है, अलग लेवल की फीलिंग है। इट्स अ फीलिंग, वर्ड्स ही नहीं है उसके। उसके कोई वर्ड्स नहीं है, एब्सोल्युटली। सो वो जर्नी के लिए भी, उसके लिए भी सेटिस्फाइंग होता है, एंड डॉक्टर के लिए भी अगर कोई साइंटिफिक रीजनिंग बनी है, सो आई एम श्योर इट मस्ट बी हैविंग अ बेसिस, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर के ये भी पता चल जाता है कि चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है तो लोग सरोगेसी करा रहे हैं। First choice is to get pregnant, to carry themselves, right? Absolutely. This is completely, purely a medical process. Why people want to do it is only because they're not able to carry, right? Absolutely. And we as doctors also would not like to do it for unindicated cases, right? या सो देखो रुबीना, कितना अच्छा है कि आज हम इस मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं और सरोगेसी को एक रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं। इससे पैदा किए हुए बच्चे बड़े नॉर्मल हैं, वैसे ही बच्चे हैं जैसे हम घर में एक नेचुरली बॉर्न चाइल्ड है, तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। Absolutely. तो इसलिए अब इसकी एक लेवल पे, उस लेवल पे एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हमारे को बच्चा एक एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट से बच्चा मिला है। सो एक उस से, उस नजरिए से इतनी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में आ जानी चाहिए, एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन इज प्योरली फॉर इंफॉर्मेशन, वी आर ओनली डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन ताकि आपके सारे डाउट्स, मिथ्स क्लियर हो जाएं, एंड दिस इज प्योरली फॉर providing them right information and from the credible source, right? honor to hear that. So process number 1, first step. सो प्रोसेस में क्या है कि हम पहले एक वकील से मिलें, एडवाइज्ड है। आप अपने सारे वो देख लीजिए कि आपका मेडिकल क्राइटेरिया और जर्नी में आपको कितनी आपके अप्रूवल्स चाहिए और आपका एक यूजुअल वेटिंग टाइम या लीगल प्रोसेस के अप्रूवल्स का टाइम क्या है, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ज़रूरी है। वंस यू आर अवेयर फ्रॉम योर लॉयर, ठीक है, और अपनी बात खुल के पूछिए कि कितना समय लग सकता है। और ये बात मैं सारे पब्लिक में बोलना चाहती हूँ कि
प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू अ ट्रैप वेयर आपको कोई भी ये एडवाइस करे कि अप्रूवल्स एक दिन में हो जाएंगे या बहुत झटके से हम दिलवा देंगे. जब गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं तो वो किसी के भी हाथ में नहीं होता. वी एज लॉयर्स हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि अपना केस टाइमली प्रेजेंट करें, लेकिन टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी देना और उसमें बोल देना कि एग्जैक्टली हम इतनी देर में दिलवा देंगे इज नॉट द राइट अप्रोच. पर रफली कितने दिनों में आ रही है? रफली 4 से 6 महीने लग रहे हैं. ठीक है. सो ये एक टाइम फ्रेम लग रहा है डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो आप इस हिसाब से एंड अनदर पॉइंट कि जब आप एक लॉयर से मिल लें, फिर अपने डॉक्टर से आप फर्दर अपना कोर्स, मेडिकल कोर्स आप डिस्कस करें और तब फिर आप इस प्रोसेस में आए. अब जब हम प्रोसेस में आते हैं तो पहले हमें मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना होता है. मेडिकल बोर्ड देखेगा हमें मेडिकल इंडिकेशन है क्या, हमें एक थर्ड पार्टी कैरियर आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है. तो वो एक अच्छा केस हम देख के वो केस को उस हिसाब से तैयारी करके अपनी फाइल को बड़ा प्रॉपरली बनाना चाहिए. सिंपल सी बात है, कानून अंधा है, सबको मालूम है. यू सी कि उसको एविडेंस की ज़रूरत होती है. अब हमारे पास बोर्ड में कौन लोग हैं? बोर्ड में CDMO होते हैं, चेयर करते हैं. आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ का लोग वहाँ के मेडिकल ऑफिसर CMO हेड करते हैं, चेयर करते हैं. गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं उसमें. और वो देखते हैं 360 डिग्री व्यू ऑफ अ मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. बेसिकली लाइक एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे बोर्ड बनता था, डॉक्टर्स डिसाइड करते थे. सारा देखते हैं. पुट इट इन अ कैटेगरी वेयर अ बोर्ड इज गोइंग टू डिसाइड एंड वी ओनली हैव टू put up the case to them, right? But the tragic part is, रुबीना, कि लोग इतने डिस्ट्रेस में होते हैं. आई हैव क्लाइंट्स जो आते हैं पास में और जब मल्टीपल IVF फेलियर्स हो जाते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं, गर्ल्स, लेडीज इमोशन में आके अपनी फाइल्स फाड़ के फेंक देती हैं. ये तो बहुत, आई डोंट वांट टू सी दिस अगेन. होते नहीं उनके पास. इट इज सच अ सैड पार्ट व्हेन आई से कि मैम मैंने तो इतना मेरे को स्ट्रेस हुआ कि मैंने तो वो फाइल को कहीं फेंक ही दिया या मैंने उसको कर दिया. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जस्ट बाय गोइंग टू द बोर्ड एंड स्टेटिंग दिस विल नॉट हेल्प. यू नीड अ डॉक्यूमेंटेशन. यस. सो अगेन यू हैव टू प्रूव. यू हैव टू प्रूव. सो हम आपका केस तभी प्रूव कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छा एविडेंस होगा. सो अपनी क्रोनोलॉजिकल वे में अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करें और पूरा प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट समरी के साथ आप जाएं और अपने पुराने डॉक्टर्स को कांटेक्ट कीजिए. वो आपको अपनी आपकी फाइल अगर कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हेल्प भी करते हैं. तो जब हम स्टेज को क्रॉस करते हैं तो हम सरोगेट को अप्रूवल के लिए. सो वन मोर क्वेश्चन, सपोज समवन इज लिविंग इन हरियाणा और उसको हरियाणा में ही फाइल लगानी है? ऐसा नहीं है. लार्जली एक्ट का जो डोमेन है, जो एक्ट जो बोलता है ऑन अ लार्जर कंस्ट्रक्ट, द स्पिरिट ऑफ द एक्ट, हालांकि जुरिस्डिक्शन का क्लियरली मेंशन नहीं है, बट द स्पिरिट ऑफ द एक्ट सेज कि जहाँ क्लिनिक है, अच्छा, वहाँ यू हैव अ राइट, irrespective patient is from Bangalore, Punjab. पर जैसे होता है ना, couple is staying here in Haryana, parents are from Punjab, तो कैसे कर सकते हैं? From where they can do? वो additional गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडिशनल प्रोविजनिंग की है कि आप जिस जगह के रहने वाले हो वहाँ से भी आप अप्रूवल्स ले लेते हो. पर बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है ये सारा. क्योंकि क्या है कि बैंगलोर से सपोज किसी ने अप्रूवल्स लिए ना, हरियाणा गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट उसको कैसे अटेस्ट करे या वेरीफाई करे कि ये सही अप्रूवल्स हैं. सो लार्जली हमारी पहली एडवाइस पेशेंट को ये चलती है जहाँ क्लिनिक है ना वहाँ से ले लो, वहीं से करो. ओके. बिकॉज वो लार्जली वहाँ की गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है. ऐसा हमने मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में भी देखा है, हो रहा है. Got it. सो जब हम मेडिकली अप्रूव करवा लेते हैं फिर हमें जाना होता है फाइल के What is that called? Certificate of medical indication. फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है आपकी सरोगेट. नाउ इसमें कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए, कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इसमें जो आपको सरोगेट ला के दे. सो बेसिकली आपको खुद ही लेडी ढूंढनी है which is someone related to हाँ, someone not related to you, not necessary. Any third, the act वो पहले debatable था issue, पर वो निकल गया है. She can be a third party willing woman, कैसे भी आपके known circle में आ गई. So that's it. But no commercial angle, means no money involved in that. कि आपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी ने भी आपकी मदद की है, पैसे दे के मदद नहीं करवानी आपने किसी से. So वो लार्जर मतलब ये है उसका.
तो आपके नोन सर्कल में, बहुत नोन सर्कल में होती हैं। हाँ, आई हैव सीन केसेस, लोगों के लिए हेल्प्स कहीं हेल्प कर रही देते हैं, हैं। सो नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल से, ठीक है। और कई बार आप एक समूह में, आप जैसे रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स हो, कोई भी आपकी हेल्प कर हाँ, सकता और है। इंडिया में ये कल्चर बहुत है बाय द वे। हाँ, इंडिया इंडिया तो में बहुत हेल्पफुल हाँ, कंट्री है। ह्यूमन बॉन्ड इज ऑन अ हाई हायर लेवल, लेवल, या एंड पीपल डू कम इन सपोर्ट। एंड फैमिली तो ऑफ कोर्स, अगर फैमिली से मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, सपोर्ट, या सो दैट इज इट। So do you have to, like, there is a proper document to prove that there is no commercial angle involved in सो that? कोई कमर्शियल एंगल नहीं, गवर्नमेंट एफिडेविट्स वगैरह लेती है ऑन दैट टर्म्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट। प्लस दिस इज़ व्हाट अ लीगल गाइडेंस इज़, कि आपको हम इतना अवेयर करवाते हैं सो दैट आप लॉ को बहुत डिलीजेंटली फॉलो Yeah. करते हो। उसकी वेलबींग को ही हमें एक मेन कंस्ट्रक्ट रखना है बीच में। उसके अलावा कैश और काइंड में कुछ भी हमें ऐसा नहीं देना विच रिजल्ट्स इनटू कमर्शियल गेन। तो मेजर चेंज ही तो लॉ में यही आया ना, बस दैट यही है। ओनली नो कमर्शियल गेन सो मैं अगर आपको एक सिंपल बात, जैसे मैंने जिससे बिगिन किया था कि लेडी एक दुकान नहीं है, बच्चा एक सामान नहीं है, बेसिकली हम इस बात को ये मान के चलें कि एक ह्यूमन बॉन्ड, अ ह्यूमन हेल्पिंग अनदर ह्यूमन, बस। ओनली हेल्प हाँ, इज व्हाट हम इज। हाँ, व्हाट इज देयर। सो बहुत लॉट ऑफ लीगल काउंसलिंग गोज इनटू इट टू द सरोगेट दैट यू नो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मनी, आर यू स्टिल विलिंग। और ये बट हैव यू गवर्नमेंट सीन लाइक ऐसे पीपल आर यस, नाउ? पीपल आर गेटिंग इट लाइक दैट ह्यूमन। तभी तो गवर्नमेंट कहती है कि नोन सर्कल में से लोग लेके आओ भाई, वही No. आपकी मदद करेगी। गवर्नमेंट को भी, अब आप देखो ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन में, ठीक है, नोन सर्कल से ही तो लोग आते हैं, Yes, डोनेशन देते absolutely. हैं। और उसको भी बहुत रेगुलेट Yes, किया ना उसको भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया। सो वो नोन So, मार्केट, और इसमें तो सॉरी टू आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन इसमें तो कोई ऑर्गन भी नहीं जा रहा। इसमें तो हाँ, बस एक बच्चा वो प्रोड्यूस करके दे रही है। सो नियरली सिमिलर लाइंस पे गवर्नमेंट ने, and I'm sure person who's also doing it is also very happy and you know contented to do it for the couple, right? So सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि जितने लोग हमारे इंडिया से बाहर बैठे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, एंड दिस लॉ आई थिंक उन लोगों के लिए काफ़ी ओपन हुआ है। काफ़ी ओपन हुआ। हाँ, सबसे बहुत अच्छी और बहुत ही एक खुशखबरी की बात है, जो 2015 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर से OCIs भी बैन हो गए थे फॉरेन नेशनल्स के साथ। अब इंडिया को फॉरेन नेशनल्स को अलाउ करना चाहिए कि नहीं अलाउ करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा एक अनदर लेवल का डिबेट है। लेकिन हमारे जो अपने ही भाई बंधु हैं, ठीक है, जो कभी इंडिया में रह चुके हैं या इंडियंस थे, अब OCIs हैं, उनकी आज की डेट में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरे देश में रहकर भी इंडिया के साथ एक बहुत गहरा नाता है, जो उनकी वॉइस इंडियन गवर्नमेंट ने टाइमली सुनी और ओपन कर दिया। बट बड़े परेशान थे वो 2015 के लॉ के बाद, जब इंडिया में अलाउड नहीं था, बैन हो गया। कितने लोग आते थे इंडिया, पूछ के चले जाते थे, बिकॉज एक्चुअली बाहर अनअफोर्डेबल भी है। बाहर अनअफोर्डेबल है, अगेन आप रिलेट नहीं कर पाते ना, दूसरी एथनिसिटी से आप रिलेट नहीं कर पाते। एंड मे बी द प्रोसेस इज आल्सो वेरी टीडियस। सबकी एक्सटेंडेड फैमिलीज इंडिया में हैं, सबके डॉक्टर्स, आज हम इंडियन डॉक्टर के साथ, हमारे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इंडिया में, कॉस्ट आर रीजनेबल, मेडिकल कॉस्ट आर रीजनेबल, डॉक्टर्स आर अप्रोचेबल, लॉयर्स आर अप्रोचेबल। सो लोगों को एट द एंड ऑफ द डे जब कुछ भी डियर होता है, तो आप अपनी रूट्स के, जब बहुत आपके दिल के कुछ करीब है ना, तो आप वहां जाते हो जहां आपकी रूट्स हैं, उस घर को टटोलते हो जहां आपका अपनापन है। तो बस वही कारण था और वही आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट ने सुनी, तो आज OCI अलाउड है और आज OCI इंडिया में सरोगेसी कर सकता है। So Indian person married to a foreigner, can they do surrogacy in India? Yes, they can get a OCI card. They can enroll with that. They become then the person of Indian origin because they are married. Indian government ने ये एक प्रोविजन किया है और उस हिसाब से देन आप उसको अवेल कर सकते। और जिन्होंने OCI की अपनी नहीं ली, जो पेपर वर्क नहीं किया, अवेल नहीं कर रहे, वो नहीं कर सकते। हाँ, वो आके करवा लें और कर लें। कई बार क्या होता है, अप्रूवल्स के समय OCI लेने में किसी को टाइम लग रहा है या कुछ लग रहा है, सो कई बार हम गवर्नमेंट को अवेयर करवा देते हैं
दिस इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन अभी इसके पास OCI नहीं है, और पेशेंट को बोलते हैं कि OCI लो, बिकॉज गवर्नमेंट ने OCI की वैलिडिटी दी है। सो वो फिर थोड़ा प्रोसेस में हम पेपर वर्क लगा देते हैं, बाय द टाइम प्रोसेसिंग में आता है तो वो OCI अपना साथ में लगा देते हैं। तो उनको पहला पेपर वर्क सारा, उनको भी जो डॉक्टर के पेपर्स चाहिए जैसे अप्रूवल फॉर ट्रीटमेंट, दे नीड इट फ्रॉम एन इंडियन डॉक्टर और फ्रॉम अ डॉक्टर फ्रॉम वेर एवर दे आर, दे कैन, दोज डॉक्यूमेंट्स आर यूजफुल। सर्टनली मेडिकल हिस्ट्री देखो बाहर से भी हो सकती है, पीपल हैव देयर ट्रीटमेंट्स इंटरनेशनली ऑल्सो, लेकिन अगर आपने इंडिया में ट्रीटमेंट कराना है तो इंडियन डॉक्टर को तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आपका वहाँ क्या ट्रीटमेंट हुआ है, वेदर आपका वहाँ ट्रीटमेंट ठीक हुआ है नहीं ठीक हुआ, इंडियन डॉक्टर आपकी फाइल देखेगा, उसको समझेगा, वैलिडेट करेगा, देन ओनली। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के कुछ एक्सरे स्कैन्स इंडियन गवर्नमेंट ना अप्रूव करे। आपको एक लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है, हमें भी पता ही नहीं चलता। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोगों का ऐसा ये मानना है कि इंडिया में वो आए हैं ट्रीटमेंट करवाने तो कुछ भी हो जाता है और हमारे पास जो है। सो माई रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू दी पीपल अक्रॉस इज गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प यू, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस होती हैं। हमारे अपने स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स हैं, मेडिसिन्स के एक अप्रूव्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑफिसर्स को समझ आते हैं, तो उसमें कोऑपरेट कीजिए। आपको स्कैन्स रिपोर्ट्स कुछ इंडिया से कराने पड़े, डोंट हेजिटेट, कोऑपरेट विद एन ऑफिसर। आपको पर्सनली आना पड़ेगा इंडिया, मिलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर ये ओपन किया है तो विद गुड इंटेंशन ही ओपन किया ना, टू हेल्प पीपल सिटिंग आउटसाइड, राइट। हम कई बार ये नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते कि हम अच्छे हैं, हम जेन्युइन हैं। ये एक बहुत पर्सनल फैक्ट है। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कि मेरे को बच्चा करना है यहाँ से, आपकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आपको मिलना पड़ेगा, ऑफिसर्स को आपकी पर्सनल क्रेडेंशियल्स की असेसमेंट करनी पड़ेगी। सो हेंस उससे कतराई, हाँ, उससे नहीं डरना। एब्सोल्युटली। आपको पता है, शायद आपके डॉक्टर को पता है, शायद आपके वकील को भी ये पता चल गया कि आप एक अच्छे घर से हैं, आप बच्चा छोड़ के नहीं भागेंगे, आप देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन इट। सो अगर आप इंडिया में आए हैं और इंडिया से ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं तो इंडिया के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो बट डोंट यू थिंक फॉर देम स्टेइंग हियर फॉर 6 months गेटिंग द होल प्रोसेस डन इज स्लाइटली डिफिकल्ट? करना तो पड़ेगा, आई एम श्योर, इट्स नॉट समथिंग नेगोशिएबल। परिवार बिल्ड करने के लिए बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती है। एंड व्हाट अबाउट टेकिंग द बेबी बैक? जैसे हो गया, बेबी डिलीवरी हो गई, एंड देन क्रॉस बॉर्डर सरोगेसी के लिए भी आपको एक इंडियन रेजिडेंट और इंडियन नेशनल से ज़्यादा एक बार वकील से, और उस वकील से मशवरा कीजिए जिसको इमिग्रेशन के रूल्स भी पता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, क्योंकि बच्चे को एग्जिट भी कराना है। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे पहले भी किए थे। 2015 के बाद तो चलो बंद ही हो गया, बट बहुत किए। वी हैव ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने बहुत छोटे छोटे द्वीप टापुओं पे भी बच्चे भेजे हुए हैं। और बड़ी जर्नी है ऐसे, तो इसलिए बहुत सारे विदेश से लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, बिकॉज आपका बच्चा क्रॉस बॉर्डर से हो रहा है और आपने लेके जाना है, तो हमें दोनों कंट्री के लॉज को एडहियर करना है। एंड विद गॉड्स ग्रेस अब मुझे नियरली 16-17 ईयर्स और मे बी मोर हो गए हैं इस जर्नी में। और आई थिंक हर कंट्री के भी अलग लॉज हैं, सो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, यू नो। इफ यू हैव ऑलरेडी डन अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट हु इज फ्रॉम सम अदर प्लेस, तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहता है कि, यू नो, I know what government says, I know what kind of documents they would need या क्या है. So I think in this experience really matters. So experience, education, experience go hand in hand. क्योंकि क्या होता है, जब हम अवेयर डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, there is an entire backdrop of a thought process of a legality goes into. तो अगर आप कहीं से सोच रहे हैं, आप कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को और लगा रहे हैं, इज़ नॉट द राइट वे। एक ये इमिग्रेशन है, बच्चा वापस लेके जाना है, तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी राइटफुली फाइल कंपाइल करके गवर्नमेंट के साथ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस लॉयर के साथ। एब्सोल्युटली।
पता है, आई रियली लाइक द अमेंडमेंट्स जो लॉ लेके आया, एंड एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी ना मुझे लगता है सारे ही बहुत खुश हैं कि एक तो इंडिकेटेड केसेस प्लस कमर्शियल एंगल ख़त्म हो गया, तो एंड प्लस द लीगल पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो इट ऑल्सो कवर्स अस एज अ प्रैक्टिशनर, राइट? बट वेर वी आर नॉट वेरी हैप्पी इज जहाँ पे पहले किसी इंडिकेशन की वजह से हमने सैरोगेसी करी, एंड नाउ फॉर द सेकेंड बेबी they are not able to do surrogacy. Will the government, like, by the way, जिनके second baby के लिए surrogacy allowed नहीं है इंडिया में, तो do you think that government थोड़ी lenient होगी, इसमें कुछ amendments आएंगे? बिल्कुल, ये एक ना बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ मुद्दे ना सुप्रीम कोर्ट ने चुन के उसके ऊपर अभी बड़ी डिबेट चलेगी, अच्छी खासी उस पर बहस की उम्मीद है। और इस मुद्दे पे मैं बहुत होपफुल हूँ, पर्सनली बहुत होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट इसको ओपन कर या सुप्रीम कोर्ट इसको ओपन कर सकती है। रीज़न बीइंग, 2 फैमिली 2 चिल्ड्रन फैमिली का तो नॉर्म है, ठीक है। तो उस केस में कई बार क्या होता है, जहाँ पर एक बच्चा होकर लेडी को इनफर्टिलिटी इशू आ गया एंड शी इज़ नॉट एबल टू कैरी, बट वो चाहेगी कि उसके फैमिली में एक सिबलिंग हो, एंड और ये गवर्नमेंट लेवल पे भी एक्सेप्टेड है कि 1-2 बच्चे की फैमिली इज़ ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल चाइल्ड फैमिली, ग्रोथ अच्छी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इस लेवल का डिबेट चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें एक पॉजिटिव निष्कर्ष की उम्मीद है। हालांकि उन कपल्स को हम उम्मीद दे सकते हैं कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी, जस्ट कीप एन आई ऑन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट तो मुझे लगता है हैंड कफ्ड हो गई है। अपना एक कानून बनाकर गवर्नमेंट पार्लियामेंट के रूट से ही उसको चेंज करा सकती है, विच विल बी लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के उसके फैसले के ऊपर नज़र रखिए, कड़ी नज़र रखिए उसके ऊपर। So do you think ऐसे कपल्स को रीच आउट करना चाहिए? Absolutely. अपनी बात बतानी चाहिए। अगर किसी का है अब ये, बिकॉज लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है, दिस इज व्हाट, मतलब यू नो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग दे वांट टू डू इट। हाँ जी, बिल्कुल। बट फिर कुछ जब इंडिया में हो नहीं सकता, तो देन नो डॉक्टर्स गोइंग टू डू गो बियॉन्ड लॉ, वो तो कोई कर नहीं सकता। सो यू नो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस आंसर टू कम अप, राइट? सो ये एक मुद्दा मुझे लगता है, जैसे डोनर सैरोगेसी, आपको याद है डोनर सैरोगेसी वो समथिंग जहाँ पे बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, कहा कि अगर आपका एग और स्पर्म नहीं है तो आप सैरोगेसी नहीं कर सकते, राइट? बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू ऑल द you, right? Credit goes to you, or maybe you know the legal fraternity, I would say, जिन्होंने एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली फाइट किया, और नाउ डोनर सैरोगेसी इज अलाउड, विच इज एक्चुअली गवर्नमेंट ने सुनी हमारी बात। हाँ, गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, और ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा बन गया था एक टाइम पर आकर, क्योंकि विमेन की बायोलॉजिकल क्लॉक तो बहुत जल्दी टिक करती है, और उसमें वो पहले अगर वो IVF से डोनर के साथ बच्चा कर सकती है, लेकिन सरोगेसी ने तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ने राइटफुली बात समझी और उसको ओपन अप किया। सिमिलरली मुझे इसी पे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक गवर्नमेंट से पूछना कि 2 बच्चे क्यों नहीं, भाई एक परिवार की अगर ज़रूरत है तो 2 बच्चों का परिवार तो एक अच्छा परिवार होता है। सो आई थिंक आप बहुत सारी इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट मे बी गवर्नमेंट तक ही हमारी बात पहुंच जाए, वायरल होगा। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा ये, हाँ, वी आल्सो वांट टू हेल्प दोस पीपल। ऐसा नहीं है, दे आर जेन्युइन केसेस, किसी की फर्स्ट डिलीवरी के बाद यूट्रस निकालना पड़ गया, कोई पहले रियल प्रॉब्लम के साथ था। आपको याद है वो CKD केस जो इतना टिपिकल केस था? माय गॉड, आप बताओ उस केस के बारे में। सो CKD केस एक ऐसा केस था जहाँ पर उस लेडी का ऑलरेडी किडनी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, उसको हाइपरटेंशन भी है साथ में, बट एट द सेम टाइम मेडिकल बोर्ड भी एक व्यू ले रहा था कि इसकी प्रॉपर केयर मैनेजमेंट करके सब एक सिस्टम लगाकर इसकी प्रेगनेंसी खुद होनी चाहिए। बट इवेंचुअली फिर बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और असेसमेंट्स के बाद जब हमने इसको बहुत ही स्ट्रांगली इसको कंटेस्ट किया विद लॉट ऑफ एविडेंस, देन मेडिकल बोर्ड गिव इन द फेवर ऑफ द पेशेंट। तो ये हमारे लिए, यस, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। अनदर हमारे लिए सबसे बड़ी, मेरे ऑफिस के लिए एक ये अचीवमेंट रखूँगी कि हमने बहुत फाइट किया इस सारे सिस्टम मैकेनिज़्म को एस्टैब्लिश करवाने में। जब मेडिकल बोर्ड बन नहीं रहे थे दिल्ली में, तो जगह जगह फाइलें लेके कोर्ट से गुहार लगाकर और हमने पुश करवा के अपने अफसरों की शिकायतें लगाकर बहुत कुछ किया हमने, क्योंकि जनता के हित में। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी डॉक्टर रुबीना,
अपने हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। हाँ, ठीक है, कानून हम सुनता अपने भी हक है, के I think, है लिए, ना? हाँ, हम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो वो मैनिफेस्टेशंस फ्लो करती हैं, राइट्स के लिए हम खड़े होंगे तो हमारे Absolutely. लिए रिलीफ्स भी आएंगे। सो अगर हमने तो देखो पेशेंट साइड देखा, एज अ डॉक्टर आई हैव ऑलवेज सीन पेशेंट साइड, एज अ लॉयर यू सीन बोथ, यू सीन you know behavior of the government, behavior of the ministers, involvement of them, how they want this surrogacy to come up, वो कैसा ट्रीट करते हैं इसको। सो डू यू थिंक कि जैसे कॉमन जो पेशेंट है वो तो चाहता है सरोगेसी, हमें पता है मेडिकली इंडिकेटेड है तो हम करा रहे, सो वी आर ऑन द अदर साइड, यू आर ऑन बोथ द साइड्स, राइट? हाउ डू यू फील कि उनका एटीट्यूड कैसा है? आर दे हेल्पफुल और दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, जैसे दे डोंट वांट टू लिसन? नहीं, एम्पैथी तो है, ऑफिसर लेवल पे भी एम्पैथी है, सिंपैथी है, वो उस दृष्टिकोण को समझ रहे हैं पेशेंट केयर में। स्पेशली मैं मेडिकल बोर्ड को देखती हूँ, तो मेडिकल बोर्ड के सामने, उनके सामने पेशेंट बैठा है तो उनको पता है कि इसके साथ ये जर्नी हो रही है। ऑल आर वेरी हम्बल, ऑल आर वेरी लिसनिंग, ऑल आर वेरी पेशेंट, सब सुनते हैं। स्ट्रिक्टनेस आ जाती है जब आपकी सरोगेट वहाँ, तो वो उनको कमर्शियल एंगल्स को बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेवल है। तो मिल के है ऐसा एक सिस्टम। पर अगर हम एडहेयर करेंगे, हम भी तो कानूनों को एडहेयर करना नहीं ना भी समझ रहे हैं, अगर हम अच्छे से एडहेयर करेंगे लॉज को तो रिलीफ और राइटफुल बेनिफिट जाएगा। राइटफुल बेनिफिट, प्योर। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड दैट यू केम हियर एंड हमारे सारे पेशेंट्स के डाउट्स क्लियर करें, स्पेशली पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड, जो नहीं कनेक्ट कर पाते हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज ग्रेट सेशन विद यू। या एब्सोल्युटली एन ऑनर। और इतने सालों से हमारे प्रोफेशंस ही ऐसे हैं कि हम जनता की सेवा एंड वी आर में वेरी लगे। क्लोज फ्रेंड्स आल्सो, बाय द वे। हम हाँ। बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं, बट वी आर आल्सो अभी Very दूसरी close बातें भी शुरू हो friends, जाएंगी हाँ। थोड़ी देर में, सो वी आर आल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली। लेकिन ये देखो ना, आप मिलके नहीं मुकनी है कलेक्टिव, साडी हाँ, में। हैंड होल्डिंग प्रोसेस है, Yeah. हैंड होल्डिंग प्रोसेस है। सही इन्फॉर्मेशन दें अपने डॉक्टर को, सही Yeah. इन्फॉर्मेशन दें अपने लॉयर को, और उनकी बातें समझ के एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके इस प्रोसेस में आप एंटर कीजिए। अच्छा, कपल्स को ना ट्रीटमेंट में भी डाउट है, लीगल एस्पेक्ट भी डाउट है, सो दैट्स व्हेन वी थॉट दैट वी शुड डू दिस कंबाइंड एफर्ट, वी शुड मेक दिस कंबाइंड एफर्ट सो दैट सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं और सबको एब्सोल्युटली अब सरोगेसी लॉ, सरोगेसी के बारे में समझ आ जाए कि इंडिया want to favor this but only if it is medically indicated and there's no commercial angle involved in it. सो आज हमने सरोगेसी के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करे। हमने समझा कि सरोगेसी क्या होती है, क्यों गवर्नमेंट सरोगेसी लॉ को लेके आया, क्यों उन्होंने चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, किन लोगों में ये अलाउड है, किन में नहीं अलाउड है, क्या हम डोनर सरोगेसी कर सकते हैं, सेकेंड बेबी के लिए सरोगेसी हो सकती है, इंडियंस कर सकते हैं, OCIs कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर इस पूरी वीडियो में कंप्लीट ओपन तरीके से जो है वो हमने डिस्कस किया। अब आपका ये काम है कि आप ये समझो कि सरोगेसी इंडिया में अलाउड है और ये उन्हीं के लिए अलाउड है जिनको मेडिकली इंडिकेटेड है एंड जिनमें कोई भी कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं या एडवोकेट राधिका पर्सनली उन क्वेरीज को हैंडल करेंगे और आप इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है।